नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रोनिक अल्कोहल यूज एंड इफेक्ट ऑन द बॉडी। हमने नर्वस सिस्टम के लिए ऑलरेडी बात कर ली, ब्रीफ में नर्वस सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सीएनएस की। तो सीएनएस में वर्निकेज एन्केफेलोपैथी हो सकती है, कॉर्सैकॉफ साइकोसिस हो सकती है, सेरिबेलर डिजनरेशन हो सकता है, डिमेंशिया एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकती है एंड मायोपैथी हो सकती है। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम पे। इसके बाद करते हैं लीवर सिस्टम पे, हिपैटिक सिस्टम पे। फैटी लीवर कर सकता है अल्कोहल, क्रोनिक अल्कोहल इंटेक, अल्कोहलिक हिपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, पोर्टल हाइपरटेंशन, हिपैटिक एन्केफेलोपैथी कर सकता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या हार्ट पे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन, इंक्रीज रिस्क ऑफ एरिथमिया एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक। जीआई सिस्टम पे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कर सकता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज कर सकता है, पेनक्रेटाइटिस कर सकता है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कर सकता है एंड ईसोफेजियल वेरिसेस कर सकता है, जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण हो सकते हैं। हेमेटोलॉजिकली अगर बात करें तो एनीमिया का रिस्क बढ़ाता है, जिसमें कि मैक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड फोलेट डेफिशिएंसी के कारण। प्लेटलेट काउंट को कम करता है और ब्लीडिंग टेंडेंसी को बढ़ाता है। मस्कुलोस्केलेटन की बात करें तो इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉल होता है, फ्रैक्चर्स होता है, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ाता है, मसल वेस्टिंग एंड मायोपैथी करता है। इसके बाद में बात करते हैं एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक सिस्टम पे। इसमें रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया बढ़ाता है, हाइपरयूरिसीमिया का रिस्क बढ़ता है, वेट लॉस एंड ओबेसिटी का रिस्क भी बढ़ सकता है, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं। इम्यून सिस्टम की बात करें तो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है, जिसके कारण से इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बॉडी में अल्कोहलिक पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर सकता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी एंड गायनेकोमेस्टिया कर सकता है। फीमेल्स में इंक्रीज रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी बढ़ाता है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर की बात करें तो एंजाइटी, डिप्रेशन का रिस्क बढ़ाता है, बिहेवियरल इफेक्ट के रिस्क बढ़ाता है, लड़ाई झगड़ों का रिस्क भी बढ़ाता है। इसके अलावा कैंसर रिस्क की अगर बात करें तो ओरल कैविटी, लीवर, ईसोफेजियल एंड ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी अल्कोहल बढ़ाता है। तो अल्कोहल जो है वो एक्यूट अल्कोहल भी बहुत सारे ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है और क्रोनिक अल्कोहल यूज भी बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। मेन सिस्टम है नर्वस सिस्टम को बहुत कॉमनली अफेक्ट करता है, हिपैटो और जीआई सिस्टम्स को बहुत कॉमनली अफेक्ट करता है, बॉडी की इम्यूनिटी, हिमेटोलॉजिकल सिस्टम को भी अफेक्ट करता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी बहुत कॉमनली अफेक्ट करता है। तो क्रोनिक अल्कोहल यूज से बचें और अपनी